तो हाँ भाई करें शुरू। तो ओप्पो ने जो अपनी के सीरीज के अंदर ये पंखे लगा के दिए हैं, ये कुछ काम के भी हैं या भाई गिमिक हैं, मतलब बस कैंडल बुझाने के काम आ रहे हैं। और इसको लेकर मेरे कुछ डाउट भी थे कि इस फैन को ऑन ऑफ करने के बाद परफॉर्मेंस, टेम्परेचर और बैटरी पर कितना इफेक्ट आएगा। आई नो आपके भी इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि ये फैन कितना इंपैक्ट डालने वाला है इसकी परफॉर्मेंस, टेम्परेचर और बैटरी बैकअप पर। तो वीडियो पूरी देखना। मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFB अनबॉक्स। वीडियो अच्छी लगे, डिटेल लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो K13 टर्बो प्रो के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 मिलता है, वहीं पर नॉन प्रो के अंदर हमें MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है इसकी स्टोरेज टाइप में। जो प्रो है इसके अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है, नॉन प्रो के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। बट यहाँ पर जो रैम है दोनों के अंदर LPDDR5X यूज करी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने टेस्ट रन कराया फैन ऑफ करके प्रो के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने AnTuTu टेस्ट रन कराया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा था फोन। एंड यहाँ पर जैसे टेस्ट रन कराया, स्कोर आप देख सकते हो 1.9 मिलियन हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर गया इस टेस्ट के अंदर वो गया भाई 43 डिग्री सेल्सियस। एंड इस टेस्ट के अंदर 6% बैटरी कंज्यूम करी इस फोन ने। बैटरी फोन में ऊपर की तरफ आ रही होगी, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब इस टेस्ट के तुरंत बाद ही बिना फोन को ठंडा करे हमने 3D मार्क टेस्ट रन कराया। ये 20 मिनट का टेस्ट होता है भाई, अच्छे फोन उबल जाते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट के दौरान मैं देखा विद इन 4 मिनट्स इसने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर ली हीट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एंड में जो टेम्परेचर था वो 51 डिग्री सेल्सियस था। एंड यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आया वो काफी अच्छा था। एंड यहाँ पर बैटरी ड्रेन इस टेस्ट के अंदर हमें मिला पूरे 12% का। तो यहाँ पर ओवरऑल ये टेस्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिला कि पूरे टेस्ट में बैक टू बैक करने के बाद 18% बैटरी कंज्यूम करी इस फोन ने। और बॉडी टेम्परेचर आपको हमने बता ही दिया। अब मैंने क्या करा, फोन को करा ठंडा। इसके बाद हमने यहाँ पर भाई फैन ऑन करा फुल स्पीड पर। अब यहाँ पर दो मोड मिलते हैं, एक स्मार्ट शिफ्ट और एक फुल स्पीड। फुल स्पीड में भाई ये पूरे ऐसे आरपीएम पर चल जाता है। स्मार्ट शिफ्ट पर जब इसे लगता है कि ज्यादा हीट कंट्रोल करने की जरूरत है उस हिसाब से आरपीएम को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर जैसे हमने टेस्ट रन कराया आपके सामने स्कोर आ रहा होगा, थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला AnTuTu में। इवन यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर भी इस बार इसने 1 डिग्री कम रखा। बाकी यहाँ पर बैटरी कंजप्शन अगेन सेम थी जैसे कि हमने फैन ऑफ में देखी थी 6% की, यहाँ पर भी 6% देखने के लिए मिली। इसके बाद हमने कंटिन्यूएशन में 3D मार्क टेस्ट रन कराया। अब यहाँ हमने डिफरेंस देखा, जैसे कि पहले विदाउट फैन ऑन करे हुए 4 मिनट में ब्राइटनेस ड्रॉप हो रही थी, इस बार करीब करीब 10 मिनट बाद इसने ब्राइटनेस ड्रॉप करी है। इसके अलावा यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर में भी करीब करीब 1 डिग्री का हमें फर्क देखने के लिए मिला। और स्कोर्स आपके सामने आ गए, यहाँ पर स्कोर्स भी बेटर हुए हैं और स्टेबिलिटी भी थोड़ी बेटर हुई है। बाकी यहाँ पर बैटरी कंजप्शन अगेन 12% ही रही है। तो यहाँ पर आप फैन ऑन करो या ऑफ करो, यहाँ पर बैटरी कंजप्शन 18% की मिलेगी आपको दोनों टेस्ट में। तो फैन ऑन करके डेफिनेटली हीट में डिले मिलता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव होती है और बैटरी में भी किसी तरीके का कोई ड्रेन नहीं देखने के लिए मिलता। और इसी तरीके से हमने नॉन प्रो के अंदर भी AnTuTu रन कराया। एंड इसके अंदर भाई फैन ऑन करके हमने AnTuTu रन कराया था जिसमें इसका स्कोर 1.6 मिलियन हमें देखने के लिए मिला। अब ये फैन ऑन करने का डिफरेंस ऐसा नहीं है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ टेस्टिंग के अंदर मिलेगा। तो यहां पर हम बताते हैं कहां डिफरेंस आता है। जब आप BGMI प्ले करोगे दोनों में 120 FPS का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, अगर आप फैन ऑफ करके गेम प्ले करते हो तो ये 15 मिनट बाद 90 FPS पर चला जाता है इसके फ्रेम्स। हालांकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको बढ़िया मिलती है, बट यहाँ पर जब आप फैन ऑन करके गेम प्ले करोगे तो जब 15 मिनट में पहले ड्रॉप हो रहे थे 90 FPS पे, अब वही डिफरेंस आ जाता है 25 से 30 मिनट का। 25 से 30 मिनट बाद ये 90 FPS पे ड्रॉप होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप 1-1.5 घंटे गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आती है, फोन की अराउंड 90 FPS की मिलती है। ये चीज आपको यहाँ पर ग्राफ में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड फैन ऑन करने का एक और डिफरेंस बताता हूँ कि जैसे ही फोन ठंडा होता है ये फिर से 120 FPS पे लग जाएगा। एंड उसके बाद आपको 120 FPS का गेम प्ले मिलेगा फोनों के अंदर। तो ये चीज मिलती है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ 120 FPS प्ले करना है तो इन्होंने एक ऐसी सीरीज निकाली है, बैक में फैन लग जाता है जिसके बाद पूरा फोन ठंडा हो जाएगा और आपको 120 FPS का गेम प्ले मिलेगा। अभी मेरे पास वो है नहीं, जैसे आ जाएगा मैं उसको टेस्ट करके करेक्ट इन्फॉर्मेशन बना दूंगा रील और शॉर्ट के अंदर। आप बस चैनल सब्सक्राइब रखो। और इस फैन की अच्छी बात ये भी है कि भाई ये सिर्फ गेमिंग में काम नहीं आता, ये ऑटो लॉन्च भी हो जाता है। जैसे फोन हम चार्ज कर रहे हैं, फोन गर्म हुआ तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर होगा फैन और इसकी हीट निकाल के बाहर फेंक देगा फोन। और इसी तरीके से आउटडोर के अंदर जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं या भाई डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोन यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे ही फोन हल्का सा वार्म होगा इसका जो फैन है ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा और उसकी हीट निकाल के फेंक देगा। तो फोन को कम से कम टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करेगा ये फैन। तो ये बढ़िया है कि डे टू डे यूजेज में भी ये काम आ रहा है, सिर्फ गेमिंग में नहीं।
अब इन दोनों फोनों के फैन में एक डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर अगर आप प्रो को देखोगे तो इसके साइड में RGB ग्लोइंग लाइट मिल जाती है, लेकिन जो नॉन प्रो है इसके पास सिर्फ ये ग्रीन रिंग मिलती है जो ग्लो ही नहीं करती। इसके अलावा एग्जैक्टली नॉन प्रो भी सेम ही काम करता है। तो ये हो गई हमारी पहली चेकलिस्ट जो गेमर्स को चाहिए होती है, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा हीट कंट्रोल, वो डेफिनेटली इस फैन की वजह से हमें दोनों ही फोनों के अंदर मिल रहा है। दूसरी जो चेकलिस्ट में आती है मेरे लिए वो डिस्प्ले है, एंड यहाँ पर दोनों ही फोन की डिस्प्ले काफी बढ़िया है। यहाँ पर 6.8 इंच का LTPS AMOLED पैनल मिलता है। अब अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो आपको पता होगा LTPS डिस्प्ले कितनी इंपॉर्टेंट होती है गेमिंग फोन के अंदर। अब काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो मैं बता देता हूं, LTPS के 3 मेन डिफरेंस होते हैं। एक तो सबसे पहले इसका हाई टच सैंपलिंग रेट होता है, दूसरा ये कम बैटरी कंज्यूम करती है, एंड तीसरा हाई रेजोल्यूशन मिलती है। अब हाई रेजोल्यूशन का डिफरेंस यहां दिख भी जाता है, जैसे कि ये डिस्प्ले 1.5 के डिस्प्ले है, मतलब अच्छे रेजोल्यूशन मिल रहे हैं, और टच सैंपलिंग रेट भी इसका काफी बढ़िया है। इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट इसमें 3000 हर्ट्ज का मिलता है, जिसकी वजह से जब भी आप गेमिंग करोगे इंटेंस सिचुएशन में तो आपको टच की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। एंड कमाल की बात यह भी है कि काफी सारे ब्रांड इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट हाई दे देते हैं, लेकिन उनका UI इतना कैपेबल नहीं होता, जिटरी होता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं, नोटी हो रहा के मतलब मजा ही नहीं आता। बाकी इसके अंदर 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है, और इसके अंदर जो कलर OS 15 मिलता है ना भाई, इसकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, ये स्मूथनेस इतनी तगड़ी है। मतलब अगर मैं बैक टू बैक किसी एप्लीकेशन को भी ओपन करूंगा, यहाँ पर देख सकते हो कितनी प्यारी एनिमेशन मिल रही है, और इसका रेस्पॉन्स टाइम डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल यूजेज के लिए भी काफी ज्यादा स्मूथ फोन है। बट हाँ, कलर OS के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलती है, हॉट गेम जैसी एप्लीकेशन है, जिन्हें जाकर आपको अंदर से ऑफ करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको पुश नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस फोन की जो डिस्प्ले के बेजल्स काफी कम है, मेरे को काफी बढ़िया लगी। यहाँ पर कलर कैलिब्रेशन बहुत सही है इस डिस्प्ले की, विंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है, एंड बेस्ट पार्ट है कि आप नेटफ्लिक्स पर भी डोल्बी विजन और HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। एंड यहाँ पर भाई जो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, मैंने दबाकर पूरे मजे किए इनकी डिस्प्ले के अंदर। ये चीज आप इस स्क्रीनशॉट के अंदर भी देख सकते हो, मैंने यूट्यूब और नेटफ्लिक्स कितना एंजॉय करा इस डिस्प्ले के अंदर। इसके अलावा भाई मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट ईयरफोन ही इसमें कंटेंट देखा है। रीजन बताता हूं, इसके स्पीकर्स ऐसे नहीं है हाई ट्रबल दे दिया सिर्फ गेमिंग के लिए ट्यून्ड है, गेमिंग के लिए तो है, यहाँ पर फुटस्टेप वगैरह क्लियर साउंड करता है, लेकिन यहाँ पर भाई इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है वो मेरे को काफी फाइन लगी है। यहाँ पर ट्रैबल बेस और वॉल्यूम काफी सही मिलती है इसके स्पीकर्स की, मतलब आप मूवी और गाने तो ऐसे सुन सकते हो विदाउट ईयरफोन। इसके अलावा आपको पता ही है मैं हैप्टिक्स का फैन हूं, कलर OS या ऑक्सीजन OS का, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन काफी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हर जगह मिलती है आपको। तो दूसरी चेकलिस्ट डिस्प्ले के अंदर भी ये फोन पास हो जाता है। थर्ड चेकलिस्ट होती है गेमर्स की, वो है बड़ी बैटरी। इसके अंदर 7000 mAh की बैटरी मिलती है। फोन को जब आप होल्ड करोगे नहीं बता सकते, क्योंकि भाई काफी स्लिम ट्रिम सा फोन है। 7000 mAh की बैटरी है, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग है। अब यहाँ पर मैं एक चीज रखना चाहूंगा, यहाँ पर जो नॉन प्रो है ये भाई काफी फास्ट चार्ज होता है, ये अराउंड 1 आवर में कंप्लीट चार्ज हो जाता है, लेकिन जो प्रो है इसे चार्ज होने में 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। आई थिंक ये प्रो के अंदर अपडेट से इसे सही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर बैटरी सेम मिलती है, दोनों के अंदर चार्जिंग भी सेम मिलती है। बाकी बैटरी बैकअप का बताता हूं, मैंने भाई टेस्टिंग जितना करा, जो मैंने सबसे ज्यादा हैवी टास्क करा है फोन के अंदर, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मुझे इसमें मिला 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप, जिसके अंदर मैंने 2 बार तो टेस्ट रन करा, एक बार फैन ऑफ करके एक बार फैन ऑन करके। उसके बाद मैंने गेमिंग करी है, कंटेंट स्ट्रीम करा है, यहाँ पर भाई कॉलिंग भी करी है, एंड उस सब के अंदर 7.5 घंटे का बैटरी बैकअप है। तो नॉर्मली तो इतना हैवी टास्क कोई करेगा नहीं, ज्यादा गेम प्ले करेंगे, कंटेंट स्ट्रीम करेंगे और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चला लेंगे, एंड उसके अंदर मैं कह सकता हूं कि ये फोन आराम से 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको निकाल के दे देगा। तो यहां पर डेफिनेटली ओप्पो की जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी को लेकर, वो मेरे को बहुत ज्यादा सही लगी है। बाकी अब कैमरास की बात करें, जो हमने देखा है कि गेमिंग फोन के अंदर ज्यादातर ब्रांड इग्नोर करते हैं, यहां पर हमने पोको के अंदर भी देखा है, हाई स्पेक्स मिल जाती है कैमरे की, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती, हर कोई क्रिटिसाइज करता है। तो यहां पर स्पेक्स की बात करें सबसे पहले, तो यहां पर 50-50 मेगापिक्सल का सिर्फ एक कैमरा मिलता है बैक में। बाकी यहां पर डेप्थ कैमरा सेंसर दिया है, अल्ट्रा वाइड मिस है इन दोनों ही फोनों में से, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। दोनों ही फोन फ्रंट से 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मुझे लगता है 4K होनी चाहिए थी। इसके अलावा बैक कैमरे में दोनों 4K 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, भाई बहुत अच्छे से की हुई है, जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आ रहे हैं। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया मिल रही है, ऐसा नहीं है हाई सेटिंग्स दे दी स्टेबलाइजेशन दी नहीं, तो वो वाला सीन है। यहाँ पर डिटेल्स, डेप्थ वगैरह, स्टेबलाइजेशन सारी चीजें ऑन पॉइंट है। और प्रो और नॉन प्रो के बीच में डिफरेंस ये आता है कि जो नॉन प्रो है वो थोड़ी सी वार्म साइड पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, और इसी तरीके से बैक कैमरे में भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला। अब जो प्रो है ये OIS के साथ आता है, नॉन प्रो EIS के साथ आता है। अब EIS भाई प्रो के अंदर भी काम कर रहा है, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का ही काम करेगा। और मैंने एक चीज देखी कि प्रो का जो ऑटो फोकस है वो काफी फास्ट
तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट को एकदम से फोकस में ले लेता है। इसके अलावा यहाँ पर बैक वीडियो के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो, जो नॉन प्रो है इसके अंदर थोड़े से जिटर ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू प्रो, हालांकि जिटर्स दोनों के अंदर ही मिलते हैं। बाकी यहाँ पर फोटोज की बात करी जाए, फ्रंट कैमरा दोनों का ही काफी इंप्रेसिव है, यहाँ पर कलर्स अच्छे हैं, डिटेल्स काफी बढ़िया, लाइट कंट्रोल भी अच्छा है एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफी कमाल का है। मतलब गेमिंग फोन से मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट यहाँ पर ओप्पो ने दिखा दिया कि ओप्पो की फाइंड सीरीज और रेनो सीरीज वाली कलर साइंस यहाँ पर भी यूज की जा सकती है। इसके अलावा बैक कैमरे की बात करी जाए 1x और 2x में आप फोटो क्लिक कर सकते हो। 2x बेसिकली डिजिटल जूम करके फोटो क्लिक की जा सकती है एंड यहाँ पर भी कलर्स वगैरह काफी बढ़िया है, यहाँ पर डिटेल्स भी मेरे को इनफ मिली है एंड पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफी बढ़िया है दोनों ही फोन का। इवन यहाँ पर कलर्स में भी किसी तरीके कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने के लिए मिला। बस यहाँ पर मैं मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं, जो नॉन प्रो है उसके अंदर दो डिफरेंस मिलते हैं, एक तो इसके अंदर OIS नहीं मिलता और दूसरा जो कलर्स हैं वो थोड़े से वार्म साइड पर हैं। अब OIS ना होने की वजह से जब आप लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो। हैंडहेल्ड फोटो लेने के बाद मैंने देखा कि जो OIS वाला फोन है मतलब प्रो, वो ज्यादा शार्प फोटोज क्लिक कर रहा है एज कंपेयर टू नॉन प्रो। तो यहाँ पर अगर आप फोटोज क्लिक करते हो नॉन प्रो से तो आपको फोन को या तो ट्राइपॉड पे लगाना पड़ेगा, आपके हाथ ज्यादा स्टेबल हैं तो उस कंडीशन में फोटो मस्त क्लिक हो जाएगी। लेकिन जो दोनों की लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो है काफी अच्छी। बाकी भाई फोनों की इन हैंड फील काफी बढ़िया है, मतलब जो इसके अंदर माल मसाला डाल के दिया है उसके बाद भी फोन भारी नहीं है 7000 mAh की बैटरी को कंसीडर करते हुए भी, और हाथ में दोनों ही फोन काफी अच्छे फील होते हैं। बाकी यहाँ पर साइड फ्रेम प्लास्टिक का है, बैक में फाइबर यूज करा है, फ्रंट में ग्लास यूज करा है। बाकी ये वाला जो कलर है ये ज्यादा टारगेट करता है बिल्कुल हार्डकोर गेमर्स को। अगर आपको थोड़ा सा सटल कलर चाहिए, मेरे को सिल्वर वाला ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऐसे बैटमैन वाइब चाहिए तो आई थिंक ब्लैक वाला बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कलर है। तो मेरी टेस्टिंग के अंदर ये जो फैन है ये तो क्लियर हो जाता है कि गिमिकी नहीं है। यहाँ पर ये टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है, परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो रही है और बैटरी पे भी किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है। और जितने भी गेमर्स की चेकलिस्ट होती है, अच्छी बैटरी, अच्छी डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस, तो वो सारी चीजें फुलफिल कर रहा है। साथ ही सॉफ्टवेयर और कैमरा क्वालिटी में भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। लाइक अभी तक हम देख रहे थे सिर्फ iQOO जैसा ब्रांड ही अच्छा गेमिंग फोन ला रहा था, तो जब भी कोई गेमिंग फोन पूछता था कौन सा लेना चाहिए, हम iQOO कहते थे और वहां पर फिर सॉफ्टवेयर में एक तगड़ा वाला कॉम्प्रोमाइज होता था। लेकिन अब फाइनली एक ऐसा ब्रांड निकल कर आ गया है जिसका सॉफ्टवेयर पॉइंट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो iQOO में तो तगड़ा डर का माहौल होगा, क्योंकि भाई इसने तगड़ी वाली टक्कर तो दे दी है iQOO को। अब यहाँ पर मैं सीधे बताऊं, अगर आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ एक तगड़ा गेमिंग फोन चाहिए, मैं सीधा इसको आपको सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी टेस्टिंग में ये फोन भाई बिल्कुल पास हो गया है। और बोल सकता हूं इस बार ओप्पो ने एक ओपी फोन निकाला है। वैसे मैं iQOO के एक फोन से इसका कंपैरिजन भी लाने वाला हूं सेम सेगमेंट के फोन के साथ। आप गेस करो कौन सा फोन होगा कमेंट सेक्शन में, और कोई फीडबैक है इस वीडियो को लेकर तो कमेंट में बता सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आ गया वो करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस। बाय।